निजामाबाद विधानसभा सीट से भाजपा की दावेदारी तेज हो गई है। टिकट के दावेदार समाजसेवी दीपक राय ने आज विधानसभा क्षेत्र में तूफानी जनसंपर्क किया। आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दावेदारी पेश कर रहे समाजसेवी दीपक राय सोमवार को पूरे दिन जनता के बीच रहे। उन्होंने दत्तात्रेय धाम, दुर्वासा धाम समेत कई प्रमुख स्थानों का दौरा किया और लोगों से मिलकर उनका हाल जाना। जनसंपर्क के दौरान दीपक राय ने स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया, क्षेत्र की समस्याओं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान दीपक राय ने कहा कि मैं लंबे समय से समाज सेवा के माध्यम से लोगों के बीच हूँ। मुझे लगा कि अगर राजनीति के जरिए सेवा का मौका मिला तो विकास बड़े स्तर पर किया जा सकता है। इसी सोच के साथ मैंने निजामाबाद से भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी पेश की है। दीपक राय ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वह पूरे निष्ठा और ईमानदारी से निजामाबाद के विकास के लिए काम करेंगे। उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि जनता के बीच रहकर सेवा करना है। दौरे के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने दीपक राय को समर्थन दिया। दीपक राय ने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और वे हर वर्ग को साथ लेकर निजामाबाद के स्वर्गीय विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। दुर्वासा धाम पे हम आए हैं भगवान का, भोलेनाथ का सबका दर्शन करने के लिए। दुर्वासा ऋषि का दर्शन किया और दर्शन करके यही से इनसे हमने कामना किया है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए आजमगढ़ जनपद की 10 की 10 सीटों पे हम लोग कमल का फूल खिलाएंगे। और खास तौर से निजामाबाद में हम लोग यहाँ पे निजामाबाद की जनता, आप अपना कैमरा थोड़ा ऊपर करके देखिए कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, चारों तरफ देखिए कितनी भीड़ है, लोगों का अपार जनसमूह है यहाँ पे। ये सारे लोग जो है इस प्रण के साथ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, समाज के लोगों का आदर कर रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का इस बार कमल फूल खिलाना है हर हाल में। सर, राजनीति में आपकी कभी कोई गतिविधि नहीं रही है, अचानक से क्या वजह? नहीं, ये आपका गलत क्वेश्चन है। हमारे विषय में जानिए, मैं 2002 से राजनीति कर रहा हूँ। 2019 से कंटिन्यू एमएलसी का चुनाव हमने टिकट भारतीय जनता पार्टी से हमारी दावेदारी रही। 2022 में हमको विधान परिषद का चुनाव लड़ना था, उसमें किन्हीं कारणों से हमको टिकट नहीं मिल पाया। इस बार हम लोग 2027 में निश्चित रूप से भगवान कृपा रही तो निजामाबाद से कमल का फूल खिला के यहाँ से हम लोग जीत के रूप में भेजेंगे। अगर आजमगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पे 10 विधायक समाजवादी पार्टी के, 2 सांसद समाजवादी पार्टी के, क्या लगता है? लगना क्या है, इस बार कोई नहीं रहेगा। 10 के 10 साफ रहेंगे, दोनों लोकसभा के जो सदस्य हो वो भी साफ रहेंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का 10 विधानसभा और 2 लोकसभा पे भारतीय जनता पार्टी का सांसद और विधायक होगा। चूंकि ये जो 10 लोग हैं और 2 जो माननीय सांसद लोग हैं, इन लोगों के कृत्यों से जनता पूरा परेशान है। अब हम लोग पूर्ण रूप से लगे हैं कि इनको उखाड़ फेंकेंगे। अखिलेश जी कहते हैं कि जनता बदलाव चाहती है, मेरी सरकार बनने वाली 2000। जनता बदलाव उन्हीं के साथ चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बदलाव नहीं चाहती। उन्हीं में विपक्ष के नेता है अभी माननीय अखिलेश जी, वो अब जनता ये चाह रही है कि वो विपक्ष में भी न रहे, वो किसी तीसरे चौथे स्थान पर रहे। यही हमारी जनता चाहती है। सर, आखिरी सवाल, ये पेपर लीक मामला, चंदा चोरी मामला, क्या लगता है ऐसे में? कुछ नहीं, पेपर लीक का मामला है। पेपर लीक में अगर पेपर लीक हुआ तो उस पर सरकार जो है, हमारी सरकार आदरणीय योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही गंभीरता से उसको लेकर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। गलतियां होती रहती हैं, उस पर सुधार होता रहता है, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। जनता आपको अगर 2027 में चुनती है तो क्या विकास करेंगे अपने? जनता की सारी अपेक्षाओं पे खड़ा उतरने का काम करूंगा और यहाँ के जो माननीय विधायक जी जो अभी मरहूम हो गए हैं, उनके भी कुछ जनसेवा के सपने अधूरे हैं, उसको भी मैं पूरा करने का काम करूंगा।